वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए। अंतिम घड़ी पास आ चुकी है, आपको बेहद सावधान रहना है। ये समय परिवर्तन का है। ग्रहों की बदलती चाल कुछ बड़े इशारे कर रही है। 3 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों में होने वाली हैं। इन्हें कोई टाल ही नहीं सकता है। ये घटनाएं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आगे आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन एक चीज निश्चित है कि अगले 3 से 5 दिनों में कुछ बड़ा परिवर्तनशील आपके जीवन में होने वाला है, जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा। कुछ बेहद पॉजिटिव और कुछ बेहद नेगेटिव भविष्यवाणियों के साथ आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बड़ा मार्गदर्शन लेकर आया है। इस कार्यक्रम की अनदेखी मत करना बंधुओं। जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चंद्रमा का गोचर राहु के साथ हो चुका है, यानी चंद्रमा को ग्रहण लग चुका है। सूर्य तो अपने उच्च राशि में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा का गोचर जो है वह गलत है। कहने का मतलब यह है कि जहां केम द्रुम योग चंद्रमा बना रहे थे, अब ग्रहण ही लगा बैठे हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 11 तारीख के बाद मंगल का जो गोचर होने वाला है वह बड़ा चमत्कारी होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। तो 2-3 बड़े राशि परिवर्तन ग्रहों के होने वाले हैं। इनका आपके जीवन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या प्रभाव रहने वाला है, सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको आज एक ऐसा रहस्य भी बताएंगे, एक ऐसी छिपी हुई चाबी आपको पकड़ा देंगे, जो कि आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट से आपको बाहर निकालने का 100% गारंटीड समाधान होगा। जी हाँ, एक ऐसी तारीख, एक ऐसा दिन, एक ऐसा अवसर जिसके बारे में शायद कभी आपको किसी ने बताया नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जिस दिन आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। कार्य सिद्धि के लिए ये दिन, ये तारीख, ये समय बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपके जीवन में हर महीने एक बार आता ही है, सप्ताह में भी। इस दिन की छिपी हुई परतों को खोलेंगे, राज रहस्य खोलेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन में धन की कैसी भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, कुछ ही समय में दूर कर देगी। जी हाँ, ये उपाय बड़ा जांचा परखा है, आजमाया हुआ है। इसके विषय में बहुत ही कम बात होती है, क्योंकि ये पेड कंसल्टेंसी में बताया जाने वाला उपाय है। हम आपको बताएंगे, इसे आप ध्यान से समझ लेना। कैसी भी समस्या हो, धन की जुड़ी हुई, चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे धन आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, बीमारियों में खर्च हो जाता है, हर प्रकार के धन के दोष को समाप्त करेगा ये उपाय। तो कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। आपका जीवन सफल होगा और हमारी मेहनत। चलिए, इसी शुभ विचार के साथ महामाई के दर्शन करिए, पूरे भाव के साथ। सब कुछ भूल जाइए, दुनियादारी की हर बात को, केवल याद रखिए अपने आप को और महामाई को, ब्रह्मांड की मां, जिनके बिना स्वयं शिव भी सबके समान, ऐसी महामाई को दर्शन करिए और कमेंट में लिखिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो। एक और खास बात बंधुओं की, अष्टलक्ष्मी यंत्र बहुत ही सीमित और लिमिटेड संख्या में बचे हुए हैं, पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं। लोग दिन प्रतिदिन अपने विशेष यंत्र बुक कराते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पर हम आपको बता दें कि कोई भी परिवर्तनशाली वस्तु तो नहीं रह जाती जब वह जागृत हो जाती है। जैसे अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत हो गया है, तो अब वह एक ऊर्जा है। यह केवल उसके जीवन में पहुंचेगी जिसके देवी देवता उससे सपोर्ट कर रहे हो, जिसके पास गुरुओं का आशीर्वाद हो, पितृ पूर्वजों की भी कृपा जिसे प्राप्त हो रही हो। क्योंकि जैसे ही ये चीज पहुंचेगी, जीवन बदल जाएगा। तो भला ऐसे में जब तक दैवीय सपोर्ट नहीं होगा, तब तक बुद्धि में वो बात बैठेगी ही नहीं। चाहे हम लाख बार कह दें कि अपना श्री यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवा लो, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों के जीवन में ये यंत्र पहुंचा है, उनके जीवन में परिवर्तन आए हैं, और जिनके ऊपर देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद है, वो भी इसे मंगा पाएंगे। बाकी कुतर्कों के शिकार हो जाएंगे, परिस्थितियों के शिकार हो जाएंगे, किसी न किसी ऐसी बाधा के शिकार हो जाएंगे कि उन तक ये पवित्र ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो, कहना, बताना, समझाना हमारा कार्य है। हम इसी के लिए यहाँ बैठे हैं। बाकी करना ना करना, मानना ना मानना, ये तो आपके ऊपर ही है। हम तो केवल मार्गदर्शक हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही है गुरु, और हम वही भूमिका तो निभा रहे हैं। खैर, चलिए अब बात करते हैं आपके इस समय और काल के सटीक राशिफल के विषय में। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है,
काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है। रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है। पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है। तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है। इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। फोकस की बात करेंगे तो इस समय पर आपका ध्यान 3 जगह पर रहेगा। अपनी सेहत पर आप ध्यान देंगे क्योंकि दिनों दिन सेहत गिरती जा रही है। दूसरा, धर्म, ज्ञान और अध्यात्म की चर्चाओं में, गुरुओं की बाणी सुनने में, भजन गायन में, मन में किसी देवी देवता का नाम स्मरण करने में, या फिर यूं ही बस मन को ईश्वर में, देवी में लगाने में आप रुचि लेंगे। इसी के साथ साथ आप अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुछ जरूरी कदम भी उठाना चाहेंगे, परिवर्तन लाना चाहेंगे जो कि कामयाब रहेंगे। मनोदशा की बात करें तो इस समय पर चंद्रमा का गोचर जो राहु के साथ हुआ तो यह ग्रहण लगा दिया, यानी कि अचानक से आपको पुरानी यादों में ले जाएगा। भावनात्मक जख्म आपके कुरेद दिए जाएंगे। कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपको दुख पहुंचना शुरू हो जाएगा। अपनों के द्वारा ही व्यंग्यवाण चलाए जाएंगे। अपनों के द्वारा ही आपको घायल छत विच्छत किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप स्वयं भी अपनी रक्षा कर पाने में सक्षम समर्थ नहीं होंगे क्योंकि आपका जो भावनात्मक बल है वह इस समय कमजोर है, राहु की शरण में है। अब केवल बात इतनी सी ही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। गुरु का ज्ञान तो बचा ही लेता आपको, लेकिन वह भी नहीं बचा पाएगा दिल टूटने से आपका, आपको दुखी होने से, आपके जीवन में धन की समस्या को आने से, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो यहां पर ये भी खराब हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चांडाल बन रहे हैं। तो जिस जगह आप शांति सुकून की तलाश में जाएंगे वहां से और व्यतीत हो जाएंगे। जिस व्यक्ति के से आप अपनी मनोदशा बताएंगे, परेशानी बताएंगे, वह व्यक्ति ही कुछ ऐसा बोलेगा, कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि आप और दुखी हो जाएंगे। मतलब कि जहां जाएंगे सहारा ढूंढने वहीं से मिलेगा आपको झटका। खैर कोई बात नहीं है, हम तो आपको सही और सटीक चीजें बताएंगे ही। आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं। जी हाँ, मार्ग तो हर एक चीज का होता है, चाहे अंधकार कितना ही सघन क्यों ना हो, प्रकाश तक पहुंचने का मार्ग तो बताया ही जाता है, होता ही है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप अंधकार ही अंधकार को देखेंगे और बस उसे ही सच्चाई मानकर बैठ जाएंगे तो प्रकाश कभी प्राप्त होगा ही नहीं। खैर, ध्यान से सुनिए। इस समय आपके मन में अजीब कसमकस रहेगी। कुछ नई योजनाएं हैं जिन पर आप कार्य करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन आप बंधन महसूस करेंगे, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई अनजानी फोर्स है, अनजानी एनर्जी है जिसने आपको चारों तरफ से ढक लिया है। आपको आपकी जो क्षमताएं हैं वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है। घर परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि 11 तारीख के बाद जब सूर्य, बुध और मंगल का मेल हो जाएगा तो परिवार में भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, ऊंच नीच हो सकती है, गर्म चर्चा, हॉट टॉक भी हो सकती है। बाकी परिवार में माँ की सेहत को लेकर थोड़ा टेंशन आ रहा है। माँ को आपको डॉक्टर को दिखवाना पड़ सकता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कमजोरी भी सताएगी। बाकी पिता के साथ थोड़े से संबंध आपके ठीक ठाक से ही दिखाई दे रहे हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी उन्हें भी परेशानी रह सकती है। इस समय और काल पर देखा जाए तो आप जितना हो सके उतना मौन ही रहें और अपने कार्य से कार्य रखें। दुनियादारी की बातों में ज्यादा न जाएं। जितना आप दुनियादारी में जाएंगे उतना ही आप और ज्यादा फंसते हुए चले जाएंगे। इस समय और काल पर गलतियां करने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो जितना हो सके उतना रिस्क कम से कम लें। आप अपने आत्म विकास के बारे में सोचेंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे, काम सारे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में, अंतर मन में आपकी ये बात भी बैठी हुई है कि आखिर सब कुछ निष्फल ही तो हो जाना है। यही तो आपने अब तक देखा है। चाहे उपाय करें, पूजा पाठ करें, इच्छा मनोकामनाएं तो उस हिसाब से पूरी नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक खेद, एक ग्लानि, एक गिल्ट का भाव भी आपके मन में रहेगा। खैर कोई बात नहीं है। इस समय और काल पर आप व्यापारिक रणनीतियों पर काम कर सकते हैं, कोई नई परिवर्तनकारी नीति पर कार्य कर सकते हैं, कोई बड़ा चेंज, फेरबदल कर सकते हैं। अगर आप दुकान चलाते हैं तो आपका काम ठीक ठाक चलेगा, मध्यम चलेगा, बहुत हाई फाई नहीं चलेगा, लेकिन आपके नीचे काम करने वाले लोगों के द्वारा आपको ठगा छला जा सकता है, झूठ बोलकर आपसे पैसे लिए जा सकते हैं। थोड़ा संभल कर रहिए। कर्मचारी, निचले तबके के कर्मचारी आपको परेशान करेंगे। व्यापार के लिए आप लोन वगैरह लेना चाहेंगे, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अब पार्टनरशिप है अगर आपकी, देखो फैमिली में भी पार्टनरशिप हो या बिजनेस में किसी भी अन्य व्यक्ति से पार्टनरशिप है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी प्रकार के षड्यंत्र की यहाँ पर
स्मेल आ रही है, गंध आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार में साइड इनकम जनरेट करने की आप कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे और आप उसमें कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते आप एकाग्र रहें और आत्मनिर्भर रहें। इससे उससे ज्यादा सलाह और मदद लेने की कोशिश आपके लिए घातक होने वाली है। नौकरी की बात करेंगे तो नौकरी में स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है, बहुत बुरी नहीं कहेंगे, बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर शक किया जा रहा है। आपके उच्च अधिकारी, आपके सहकर्मी आपको पारखी नजरों से देखते हुए दिखाई देंगे, उनकी नजरों में सवाल होंगे। कहने का मतलब यह है कि आप असहज महसूस करेंगे अपने कार्यस्थल पर। आपकी मेहनत रंग लाती हुई अवश्य दिखाई देगी, लेकिन अथाह मेहनत, कठोर परिश्रम से आप कहीं ना कहीं थके हुए भी महसूस करेंगे। छुट्टी के दिन भी आपको कार्य करना पड़ सकता है। अचानक से ड्यूटी कार्यस्थल पर बदल सकती है, परिवर्तन आ सकते हैं। उच्च अधिकारी आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, किसी बात को लेकर आपको डांट भी सकते हैं, आपकी कोई गलती, कोई कमी पकड़ी जा सकती है। इस समय पर जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, प्रयास असफल हो जाएगा। जॉब इंटरव्यू वगैरह देकर आए हैं तो उसमें भी बुरी खबर सुनने को मिल सकती है, इंतजार और बढ़ सकता है। ठीक यही हाल है जो विवाह के लिए तैयार बैठे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। इस समय आने वाले 3 से 4 दिन में यदि विवाह की कहीं कोई चर्चाएं चलेंगी तो वहां पर रुकावट आ जाएगी। स्थिरता की कमी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक सा ही रहेगा। प्रेमी जीवन में तो तनाव होना निश्चित है। 11 तारीख के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो स्थिति ठीक ठाक है, बस प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। 11 तारीख के बाद आपके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा और वाणी में कठोरता आप अनुभव करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो आप अपने आप से ही जूझते हुए से दिखाई देंगे, अपने आप में ही उलझे हुए और परेशान होते से दिखाई देंगे। कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल थोड़ा सा कठिन है आपके लिए, लेकिन इस समय और काल पर यदि आप अपने आप पर नियंत्रण बनाकर रखें, अपनी वाणी पर, अपने मन पर और अपने कार्यों पर और जीवन पर, तो आप आराम से बाहर निकल आएंगे। इस समय आपको 2-3 चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। पहली चीज तो ये कि किसी भी नए और अनजान व्यक्ति पर ट्रस्ट, विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। दूसरी चीज, पैसे का लेन देन, यानी व्यापारिक तौर पर आप ले सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पैसे का लेन देन खटकेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं पैसा। तीसरा यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति को आप अपने अंतर मन की बातें, अपने दिल की बातें किसी को नहीं बताएंगे, ये बहुत जरूरी है। नए प्रेम संबंधों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भावनात्मक झूठा खेल आपके साथ खेला जा सकता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, बस आपको ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। इस समय आपको सुरक्षित और अपने काम पर डटे रहने का ब्रह्मास्त्र मंत्र यह है कि आप जितना हो सके उतना मौन रहिए और विचारों को भी जितना हो सके उतना मध्यम रखिए। मतलब कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है बस उस पर फोकस रखिए, उसी को करने की कोशिश करिए। 10 बातें सोचेंगे तो 100 बातें दिमाग में आ जाएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एकांकी आपको नहीं होना है। अगर एकांत में जाते भी हैं तो ईश्वर का, भगवान का सहारा लीजिए। नाम स्मरण, मंत्र जाप या फिर भजन पूजन आदि के बारे में सोचिए और सुनिए। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनना इस समय पर आपके लिए बड़ा हितकारी होने वाला है, आपको बहुत शांति देगी। खास तौर से इसमें आपको पुरंजन का जो प्रसंग है और धुंधकारी प्रसंग है, ये आप सुन लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। ये आपको मानसिक बल देगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और इसी के साथ साथ कहीं आपने ध्रुव प्रसंग भी सुन लिया तो आनंद ही आ जाएगा। खैर, ये तो देखो हर तरीके से गाइड करना हमारा काम है, हमारे अपने अनुभव है, इसलिए हम आपको ये सारी बातें बता देते हैं। करना ना करना तो आपका ही काम रहेगा। किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट रहना इस समय पर आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यात्रा तो नहीं है, अगले 3 से 5 दिन में कोई यात्रा तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यदि आप खुद से ही कहीं घूमने जाने का मन बना लें अचानक से, खासतौर से धार्मिक यात्रा पर, तो वह आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बाहरी प्रेशर की वजह से कोई यात्रा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी प्रकार का गुप्त रोग आपको परेशान कर सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आंतरिक अंगों में किसी प्रकार की कमी आ सकती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखने के लिए भोजन हल्का खाना है, बाहर का भोजन, दूषित भोजन ना खाएं और स्वाद के पीछे ना भागे। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह जरूर करें। योग प्राणायाम अच्छा रहेगा। इस समय पर ध्यान आपको लगाना अति उत्तम रहेगा, मेडिटेशन जरूर करिए। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। देखो, इस समय पर जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वो ग्रह गोचरों के बारे में, चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन की अपनी समस्या होती है, अपनी शंकाएं होती है और उन्हें सवालों के अपने जवाब चाहिए। तो यदि आप किसी विशेष प्रकार की समस्या में उलझे हुए हैं और आपको पता नहीं चल पा रहा कि क्या है इसका कारण, तो कुंडली आकलन कराइए, वही सर्वश्रेष्ठ समाधान होगा। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है ये एक झलक मात्र है, लेकिन कुंडली विश्लेषण पूरी की पूरी फिल्म है, पूरी की पूरी पिक्चर है जो आपको दिखाई जाएगी कि क्या है, क्यों है, कैसे है और कैसे इससे बाहर निकलेंगे।
इसी के साथ साथ इस समय और काल पर जबकि राहु के साथ चंद्रमा और गुरु पर इसकी दृष्टि तंत्र मंत्र की ओर भी इशारा कर रही है, इस समय आपके जीवन में निगेटिविटी बहुत ज्यादा आएगी, डर भय बहुत लगेगा, आशंकाएं बहुत होंगी, शक बहुत होगा। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई अगर चाहे तो इस समय और काल पर तंत्र मंत्र नकारात्मकता नजर टोना टोटका आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसे ही कहा जाता है ग्रहों की कमजोरी होना, और जो कि इस समय पर है। तो ऐसे में अपने आप को हर समय सुरक्षित रखने के लिए आपको चाहिए एक विशेष सुरक्षा घेरा। जैसे कि रामायण में भी है, भगवान श्री राम जब राम रावण युद्ध होने जा रहा था तो युद्ध से पहले उन्होंने हनुमान रक्षा कवच खुद ही लिखा और उसके बाद उसका पाठन गायन किया। तो क्यों आवश्यकता थी, हनुमान जी तो उनके साथ ही घूम रहे थे। लेकिन वो एक व्यवस्था है, शब्दों का अपना प्रभाव होता है, शब्द जो होते हैं उनमें अपनी एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा विशेष प्रकार से कार्य करती है। आपने खुद ये महसूस किया है कि लोग किस प्रकार आपसे बोल रहे हैं, वैसा आपका महसूस करने का तरीका बदल जाता है। कोई व्यक्ति यदि प्रेम से बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति यदि घृणा से बोलता है, बात चाहे वही बनी रहे लेकिन बोलने का तरीका बदल गया तो आपके इमोशन बदल जाते हैं। तो शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव होता है, इसीलिए हनुमान जी के साथ होते हुए भी प्रभु श्री राम ने हनुमान रक्षा कवच का गायन किया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको भी चाहिए एक विशेष रक्षा कवच जो आपकी हर बार रक्षा करे। तो इसीलिए हमने बनाया यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी, जो कि हमारी आराध्य देवी है और शत्रुओं का नाश करने के लिए ही जानी जाती है, हर प्रकार की निगेटिविटी को काटने के लिए ही जानी जाती हैं, जिनकी पूजा स्वयं देवी देवता भी करते हैं। ऐसी महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच हमने जागृत अभिमंत्रित किया है। इसे आप मंगवा लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन के सारे द्वंद्व समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके आसपास एक विशेष घेरा बनेगा, एक कवच बनेगा, एक सुरक्षा, सेफ्टी। ठीक है, तो ये भी आप मंगवा सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन रहेगा, इस समय पर हमेशा ही रहेगा लेकिन इस समय अधिक। खैर ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। तो इस समय पर आपको 2 उपाय हैं जो जरूर करने चाहिए। पहला उपाय आपको यह करना है कि चंद्रशेखर यानी कि भोले बाबा शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है, थोड़े से चावल चढ़ाने हैं और फिर जलाभिषेक करना है। ये आप जरूर करेंगे अगले 3 से 5 दिन, ना हो सके तो 1-2 दिन तो जरूर कर ही लेना। चंद्रमा को बल मिलेगा, आपको स्वयं को बल मिलेगा और चंद्र राहु युति भी आपको अच्छे फायदे दे जाएगी। जी हाँ, क्योंकि भोले बाबा के सामने तो राहु चंद्र सूर्य कुछ भी नहीं है, वो तो देवताओं के भी देवता है, महादेव है। तो आपको जब ये करें उस समय वहां पर बैठकर कम से कम 10 से 15 मिनट या हो सके तो कम से कम 21 बार ही सही इस चंद्र मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्राम श्रीम सौम सह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम सौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आपके देवी देवता आपके साथ है, आपकी कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं है, पाप ग्रह योग नहीं है, तो आपको 3 प्रकार के लाभ मिलने वाले हैं। तैयार हो जाइए, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा मौका, कोई बड़ा चांस आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के लिए आपको मिलने वाला है। अप्रत्याशित घटना, धन लाभ आपको होने वाला है, मदद आपको मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ आप अपना कोई शौक भी पूरा कर पाएंगे। जी हाँ, खुशी मिलेगी आपको, बेहद आनंद मिलेगा आपको। अंतिम घड़ी की बात जो हमने आपसे कही थी वो इसीलिए कही थी कि यहां पर आपके कष्टों का अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जब आने वाले समय में जल्दी ही 11 तारीख को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद परिवर्तनों की झड़ी सी लगी जाएगी और फिर आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाएं होनी शुरू होंगी। खैर कोई बात नहीं है, आपने सारी बातें समझ ली हैं, बस अब इन्हें जीवन में उतार लीजिए। महामाई आपका कल्याण करें। मन में यदि कोई प्रश्न आपके उठे कि भाई कुंडली आकलन कैसे कराना है, हमारी तो कुंडली ही नहीं है, या फिर अष्टलक्ष्मी यंत्र कैसे हासिल करें, या फिर महामाई का यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र कवच कैसे हासिल करें, नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।